तो अगर आप कोटक बैंक में अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बेस्ट है, क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि घर बैठे कैसे आप सिर्फ अपने मोबाइल फोन से 5 मिनट के अंदर में कोटक 811 जो कि एक 100% जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इसे आप ओपन कर सकते हैं। कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने का सारा प्रोसेस जो है ना चेंज हो चुका है। तो वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको एक एक इन्फॉर्मेशन अच्छे से समझ में आ जाए और उसके बाद आप अकाउंट को ओपन कर पाओ। अब देखो, कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन करने जाते हैं तो यहाँ पर आपको जो है एक अकाउंट को और सजेस्ट किया जाता है जो कि है कोटक का सुपर सेविंग अकाउंट। अब देखो, दोनों एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ही है, लेकिन दोनों में काफी ज्यादा डिफरेंस है जो कि आपको जानने जरूरी है। नहीं तो कई बार लोग क्या करते हैं कि कोटक का 811 अकाउंट ओपन करने के जगह पर कोटक का सुपर सेविंग अकाउंट ओपन कर देते हैं और बाद में चलकर उनसे ढेर सारे चार्ज जब करते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि भाई उन्होंने गलत अकाउंट जो है ना ओपन कर लिया है। तो चलो दोनों अकाउंट का डिफरेंस जान लेते हैं और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कोटक का 811 अकाउंट आपके लिए बेस्ट क्यों है और ये अकाउंट को आपको ओपन कैसे करना है। तो कोटक 811 अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो ये एक 100% जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है और सुपर सेविंग अकाउंट जो है ना कोटक की तरफ से जो आता है वो भी एक 100% जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है। लेकिन बात करें तो कोटक का जो 811 अकाउंट है इसमें आपको सिर्फ 2000 का इंस्टेंट फंडिंग करके अकाउंट को ओपन करना होगा। यानी कि जब आप अकाउंट को ओपन करेंगे उस समय आपको 2000 रुपए डालकर अकाउंट को ओपन करना होगा और इंस्टेंट आपको अकाउंट ओपन करके दे दिया जाएगा। उसी समय अकाउंट का नंबर, IFSC कोड, UPI ID सब कुछ आपको दे दिया जाएगा और उसके बाद उस पैसे को उसी समय आप चाहे तो निकाल भी सकते हैं, कहीं पे ट्रांसफर भी कर सकते हैं या UPI से कहीं पे यूज भी कर सकते हैं। मतलब ये है कि 811 अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो इंस्टेंट फंडिंग के लिए 2000 रुपए डालकर अकाउंट को ओपन करना है और अकाउंट ओपन होते ही ये पैसे को आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब यही बात करें सुपर सेविंग अकाउंट का, तो यहाँ पर आपको 10,000 इंस्टेंट फंडिंग करना पड़ेगा, 10,000 डालकर अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। उसके बाद बात करें तो ये अकाउंट 100% जीरो बैलेंस है, तो यहाँ पर किसी भी तरह का आपको एनुअल चार्ज देने की जरूरत नहीं है। और यही कोटक का सुपर सेविंग अकाउंट अगर आप ओपन करते हैं तो 499 जो है ना यहाँ पर आपको एनुअल चार्ज देने पड़ते हैं और ऐसे ही कई सारे डिफरेंस भी है। तो आपके लिए बेस्ट होगा कोटक का 811 अकाउंट। अब बात करें वर्चुअल डेबिट कार्ड का, तो वर्चुअल डेबिट कार्ड दोनों अकाउंट में बिल्कुल फ्री में मिलता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ज्यादा झमेला नहीं चाहिए, मुझे बस अपना एक अकाउंट चाहिए जिसमें मैं कुछ पैसे रखूं, किसी भी तरह का कोई चार्ज वगैरह ना कटे, किसी भी तरह का एनुअल फी ना देना पड़े और आपको यहाँ पर वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा, UPI ID भी मिल जाएगा, जिससे आप ऑनलाइन जो है ना पैसे के लेन देन स्टार्ट करना मतलब चालू कर सकते हैं। तो आपके लिए होगा बेस्ट अकाउंट कोटक का 811। तो चलिए जानते हैं इस अकाउंट को ओपन कैसे करना है। वैसे मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, उस पर क्लिक करके ये अकाउंट को इंस्टेंट आप ओपन करना स्टार्ट कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको कोटक 811 का जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट का लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जा सकते हैं जहां से इस अकाउंट को आप ओपन कर सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करने के बाद सबसे पहले यहाँ पर आपको अपना एक मोबाइल नंबर दे देना है, जिस मोबाइल नंबर से आप अकाउंट को ओपन करना चाहते हैं। उसके नीचे आप अपना एक ईमेल एड्रेस दे देंगे, जिस ईमेल एड्रेस पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको भेज दिए जाएंगे। जहां पर अभी आप रहते हो, जहां का एड्रेस पर आपका पिन कोड है, वो करंट एड्रेस पिन कोड पर आप जो है पिन कोड को डाल दोगे और नीचे आपको ओपन अकाउंट पर क्लिक कर देना है। आपने जो ईमेल आईडी दिया है उस ईमेल आईडी पे OTP भेजा जाएगा कोटक की तरफ से। तो जो भी OTP रिसीव हुआ है इंटर OTP पे डाल देंगे और अगर OTP रिसीव नहीं होता है तो रिसेंड OTP पर क्लिक करेंगे, फिर से OTP भेजा जाएगा और यहाँ पर OTP डालकर कंफर्म कर देंगे। फिर यहाँ पर आपको पैन डिटेल डालना है, तो पैन पर आपको क्लिक करना है और जो भी आपके पैन कार्ड का नंबर है वो यहाँ पर आप डाल दोगे। उसके नीचे आप अपने आधार कार्ड का नंबर डाल दोगे। दोनों चेक बॉक्स पर आपको क्लिक करना है और प्रोसीड टू वेरीफाई पर आपको क्लिक कर देना है। फिर आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाएगा, तो इंटर OTP पे OTP डालेंगे और उसके बाद सबमिट कर देंगे। आपके आधार कार्ड से यहाँ पर सारा डिटेल ले लिया जाएगा, जैसे कि आपका फोटो, आपका नेम, आपका एड्रेस। नीचे आपको कुछ इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करना पड़ेगा। सेलेक्ट ऑक्यूपेशन पर आपको क्लिक करना है और आपको ये बताना है कि आप क्या हो, स्टूडेंट हो या प्राइवेट सेक्टर में सर्विस करते हो, पब्लिक सेक्टर में करते हो या गवर्नमेंट सेक्टर में करते हो, या आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, होम मेकर हो, बिजनेस करते हो या फार्मर हो। तो जो भी है आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। तो मान लो कि मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं यहाँ पे स्टूडेंट सेलेक्ट कर लूंगा। मेजर सोर्स ऑफ इनकम में आपको ये बताना है कि आपका पैसा कहाँ से आता है आपके पास। तो अगर फैमिली इनकम है, क्योंकि मैंने स्टूडेंट सेलेक्ट किया है तो मेरे जो भी पैसे है वो फैमिली इनकम से आता है, तो मैं यहाँ पर फैमिली इनकम सेलेक्ट कर लूंगा। अगर आप पैसे को इन्वेस्ट करते हो तो आप इन्वेस्ट इनकम भी सेलेक्ट कर सकते हो। सेलेक्ट ईयरली इनकम में आपको बताना है कि आप जो है ना एक साल में कितने पैसे कमाते हो। तो कई जगह पर यहाँ पर आपको टाइप करने का भी ऑप्शन आता है कि भाई आपको ईयरली इनकम जो है टाइप करके बताना है, लेकिन मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आता है तो सेलेक्ट पर मैं क्लिक करूंगा। लेस देन 2 लाख यानी कि 2 लाख से कम कमाते हो तो आप सेलेक्ट कर लोगे। 2 लाख से 5 लाख तक कमाते हो तो 2 लाख टू 5 लाख पर आपको सेलेक्ट कर लेना है और टाइप करने का ऑप्शन आएगा। तो आप एक साल में जितने भी पैसे कमाते हो, चाहे फैमिली इनकम आता है या इन्वेस्टमेंट इनकम आता है, वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है या सेलेक्ट कर लेना है। मैरिटल स्टेटस
स्टेटस में आपको ये बताना है कि आप सिंगल हो या मैरिड हो या आप सर्वाइकल पार्टनर हो या सेपरेटेड हो। तो मैं यहाँ पर सिंगल हूँ तो मैं सिंगल यहाँ पर सेलेक्ट कर लूंगा। फादर्स नेम में आपका पिता का नाम जो भी है आपके पैन कार्ड पर वो यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पर इंटर मदर मेडन नेम डाल देना है, यानी कि आपकी माँ का नाम क्या है वो यहाँ पर आप डाल सकते हो। और यहाँ पर बोला जाता है मदर मेडन नेम का मतलब ये हो जाता है कि आपकी माँ का शादी से पहले क्या नाम था, यानी कि शादी से पहले क्या टाइटल था, क्योंकि शादी के बाद बहुत लोगों का टाइटल चेंज हो जाता है। तो यहाँ पर सिंपल है, आप अपनी माँ का नाम डाल देंगे और माँ का नाम फिर से नीचे डालकर आप इसे कंफर्म करके प्रोसीड कर दोगे। फिर यहाँ पर आपके आधार कार्ड से सारा इंफॉर्मेशन ले लिया जाएगा, जैसे कि आपका नेम, आपका एड्रेस, आपका पिन कोड। अगर आप इसी एड्रेस पे सब कुछ मंगवाना चाहते हैं तो यही एड्रेस को आप सेलेक्ट करके रहने देंगे। और अगर आप नया एड्रेस को ऐड करना चाहते हैं तो नीचे आप एक नया एड्रेस को ऐड जरूर कर लेंगे, ताकि जब भी बैंक वाला कुछ भी भेजना चाहेगा तो इस एड्रेस पर भेजकर आपसे कांटेक्ट जो है ना कर पाएगा। मान लो फ्यूचर में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड अगर आप अप्लाई करते हो तो नीचे दिए गए एड्रेस पर भेज दिया जाएगा। तो नीचे फ्लैट, हाउस नंबर, ये सब आपको डाल देना है। ऐड न्यू एड्रेस पर क्लिक करके लैंडमार्क में आप डाल दोगे कि भाई आपके घर के आसपास में कुछ है या नहीं है। पिन कोड में आप अपना पिन कोड डालकर उसके बाद आप प्रोसीड यहां से कर दोगे। अब देखो यहाँ पे जो है ना नेक्स्ट स्टेप में आपको नॉमिनी को ऐड करने के लिए बोला जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं कि अकाउंट ओपन करते हैं उस समय नॉमिनी को ऐड नहीं करते हैं। तो नॉमिनी को ऐड आप जरूर कर लेना। वैसे चाहो तो आप इसे बाद में भी ऐड कर सकते हो, ऊपर से स्किप कर सकते हो, लेकिन मैं बोलूंगा कि नॉमिनी को ऐड कर ही लेना, क्योंकि बाद में लोग भूल जाते हैं। इंटर नॉमिनी नेम पर आपको क्लिक करना है और जिसको भी नॉमिनी बनाना चाहते हैं उसका नेम आप डाल दोगे। उसके साथ क्या रिलेशनशिप है वो आप सेलेक्ट कर लोगे कि आपका सन है या डॉटर है या जो भी है आप सेलेक्ट कर लोगे। नॉमिनी का जो भी डेट ऑफ बर्थ है ओरिजिनल आधार कार्ड पर वो आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लोगे। नीचे आपको बताना ये है कि नॉमिनी का जो एड्रेस है वो क्या आपका ही एड्रेस है, यानी कि आपका एड्रेस नॉमिनी का एड्रेस अगर सेम है तो सेम एज योर एड्रेस पर आपको क्लिक कर देना है। तो ऑटोमेटिक आपका एड्रेस जो है ना नीचे फिल हो जाएगा। अगर नॉमिनी कोई और है और उसका एड्रेस कुछ और है तो नॉमिनी का जो भी एड्रेस है वो नीचे आप डाल दोगे और उसके बाद यहां से आप प्रोसीड कर दोगे। फिर यहाँ पर टर्म्स एंड कंडीशन आ जाएगा। तो अगर आप चाहें तो इसे सबको पढ़ सकते हैं। सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके इसे आप सेलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद नीचे से आप प्रोसीड कर देंगे। फिर यहाँ पे मुझे कोटक की तरफ से अभी 2 अकाउंट यहाँ पे मुझे बताया जा रहा है। कोटक का 811 जो कि एक 100% जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है और दूसरा अकाउंट मुझे यहाँ पे बताया जा रहा है कोटक का 811 सुपर सेविंग अकाउंट। देखो दोनों अकाउंट में बहुत डिफरेंस है, तो यहाँ पर ध्यान से देखना। कोटक का 811 जो कि एक 100% जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, ये अकाउंट में अगर अभी ओपन करता हूँ तो इनिशियल फंडिंग 1000 का करना पड़ेगा, यानी कि अकाउंट में ओपन करूंगा 1000 रुपए में पे करूंगा और यही 1000 रुपए मुझे इसी अकाउंट में मुझे मिल जाएगा। तो अकाउंट ओपन करने के बाद मैं चाहूं तो यहाँ से यूज भी कर सकता हूं या दूसरे अकाउंट में मैं ट्रांसफर भी कर सकता हूं, यानी कि ये पैसे डालकर जो अकाउंट ओपन कर रहे हैं ये पैसे पूरा का पूरा हमें वापस मिल भी जाएगा। दूसरा अकाउंट है यहाँ पर कोटक का 811 सुपर सेविंग अकाउंट। तो इसको अगर मैं ओपन करता हूं तो यहाँ पर इनिशियल फंडिंग मुझे 5000 रुपए करना पड़ेगा और यही कोटक 811 जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट में सिर्फ 1000 ही करना पड़ता है। अब देखो यहाँ पे क्या है कि कई बार 1000 करना पड़ता है, कई बार 2000 करना पड़ता है, लेकिन जो भी अमाउंट आपको यहाँ पे दिखेगा वो पैसे आपको इंस्टेंट आपके बैंक अकाउंट में ही मिल जाएगा अकाउंट ओपन करते ही। अब यहाँ पर ध्यान से देखोगे तो कोटक 811 जो कि एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट है, इसमें मिनिमम अकाउंट बैलेंस अगर आपका जीरो रहता है फिर भी किसी भी तरह का यहाँ पे चार्ज नहीं लगेगा। कोटक 811 सुपर सेविंग अकाउंट में भी यही है कि जीरो बैलेंस रहेगा फिर भी यहाँ पर आपको चार्ज नहीं लगेगा। कैशबैक की बात करें तो देखो कैशबैक यहाँ पर आपको नहीं मिलेंगे कोई भी डेबिट कार्ड के स्पेंड पर, लेकिन 811 सुपर सेविंग अकाउंट में 6000 तक का मिल सकता है और वो भी तब मिलेगा क्योंकि टर्म्स एंड कंडीशन कुछ होते हैं। डेली एटीएम कैश विड्रॉ की बात करें तो आप जो है ना कोटक 811 से 25,000 रुपए जो है आप निकाल सकते हो डेली एटीएम से विड्रॉ करके, और यही सुपर 811 अकाउंट ओपन करते हैं तो 1 लाख तक का जो है पैसे निकाल सकते हैं। तो अगर आपको 100% जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट चाहिए तो कोटक 811 जो है आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप इसी को सेलेक्ट करना और उसके बाद आप यहां से प्रोसीड कर देना। फिर आपको यहां पर पेमेंट करना है। तो कोटक का 811 क्लासिक अकाउंट है जो कि जीरो बैलेंस एक सेविंग अकाउंट है। मुझे यहां पे बोला जा रहा है 1000 रुपए डिपॉजिट करने का। 1000 रुपए मैं यहां पे डालूंगा, अकाउंट ओपन होने के बाद ये पैसे को मैं ट्रांसफर कर लूंगा या यहीं से मैं यूज करना भी स्टार्ट कर सकता हूं। अगर इसके जगह पर ज्यादा अमाउंट भी आपको बोला जाए 2000 3000 तो इसका भी टर्म्स एंड कंडीशन सेम ही होता है कि अकाउंट आप ओपन करोगे और ये पैसा आपको इसी बैंक के अकाउंट में मिल जाएगा और इजीली जो है यूपीआई के थ्रू या नेट बैंकिंग के थ्रू जो है आप ट्रांसफर कर पाओगे। तो डिपॉजिट 1000 पे मैं क्लिक कर लूंगा। फिर मुझे यहाँ पे सेलेक्ट करना है कि मैं किस चीज से पेमेंट करने वाला हूं। तो फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अदर यूपीआई एप्स या क्यूआर कोड पे भी मैं स्कैन करके पेमेंट यहाँ पर मैं कर सकता हूं। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूं कि मैं फोन पे या कुछ भी क्यूआर कोड सेलेक्ट करके मैं यहाँ पर पेमेंट कर देता हूं। पेमेंट आप जैसे करेंगे तो यहाँ पर आपको एमपिन सेट करने को बोला जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक एमपिन को सेट कर लेना है ताकि जब भी इसका एप्लीकेशन आप डाउनलोड करेंगे तो एमपिन डालकर आप लॉगिन
कर लेंगे। तो 6 डिजिट का आपको एम पिन बना लेना है, वही एम पिन को नीचे से आप फिर से डाल देंगे और एम पिन बनाने के बाद कंफर्म एम पिन पर आपको क्लिक कर देना है। यहां पर एम पिन जो है सेट हो चुका है सक्सेसफुल। यहां पर मेरा अकाउंट जो है कोटक का 811 ये भी रेडी हो चुका है। अब देखोगे तो यहां पे नेक्स्ट स्टेप में अकाउंट को क्रिएट कर दिया गया है। नीचे अकाउंट का मुझे सारा इंफॉर्मेशन देखने को मिल गया है, सीआरएन नंबर, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, यूपीआई आईडी, हर चीज देखने को मिल चुका है। अब देखो अगर इसको नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहां पर बोला जा रहा है कि भाई मैक्सिमम जो है आप बैलेंस रख सकते हैं वो 1 लाख रख सकते हैं। यूपीआई आपका अवेलेबल है, फंड ट्रांसफर बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं आईएमपीएस से और एनईएफटी से। नीचे बोला जा रहा है कि 180 दिन के अंदर में आप जो है केवाईसी को कंप्लीट कर ले ताकि आपका अकाउंट जो है ना 100% रेडी हो जाए। तो मैं बोलूंगा कि केवाईसी इंस्टेंट आप कंप्लीट कर लेना, 2 मिनट के काम है, इजीली हो जाएगा। कंप्लीट केवाईसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहां पर केवाईसी आप 2 तरीके से कर सकते हैं। स्टार्ट वीडियो केवाईसी यानी कि वीडियो कॉल पे एजेंट आपसे जुड़ जाएंगे, 2 मिनट 3 मिनट के अंदर में केवाईसी कंप्लीट हो जाएगा। या तो आप बुक अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, एक डेट और टाइम सेलेक्ट करेंगे, उस डेट टाइम को आपके जो है ना घर पे कोटक का एम्प्लॉय आ जाएंगे और वो आपका जो है ना केवाईसी कंप्लीट करके चले जाएंगे। देखो स्टार्ट वीडियो केवाईसी जो है ना वो बहुत ईजी है, 2 मिनट के अंदर में हो जाएगा। इसमें नॉर्मली एजेंट जो है आपसे कॉल पे जुड़ेंगे, आपका नेम पूछेंगे, आधार कार्ड का फोटो, पैन कार्ड का फोटो जो है आपके ही कैमरा से क्लिक कर लेंगे और आपका एक फोटो क्लिक कर लेंगे, सेल्फी से हो गया यहां पर आपका केवाईसी और अकाउंट आपका हो गया रेडी। स्टार्ट वीडियो केवाईसी पर आपको क्लिक कर देना है और यहां पर बताया जा रहा है कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होने चाहिए। ओरिजिनल पैन कार्ड आपको होना चाहिए, आपके पास एक ब्लैंक पेपर चाहिए यानी कि व्हाइट पेपर होना चाहिए जिस पर आप ब्लू पेन से सिग्नेचर करके दिखाओगे। तो यहां पर गो टू वीडियो केवाईसी पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहां पर आपको जो है ना आपका एड्रेस आ जाएगा, एड्रेस आप सेलेक्ट करोगे, प्रोसीड विथ आधार एड्रेस पर आपको क्लिक कर दोगे, टर्म्स एंड कंडीशन आएगा, सबको सेलेक्ट ऑल पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लोगे, एग्री एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है। लोकेशन का परमिशन मांगा जाएगा तो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, लोकेशन का यहां पर परमिशन दे देंगे। अब देखो यहां पर आपको जो है ना डॉक्यूमेंट को अपलोड करने पड़ेंगे। इसमें आपको ओरिजिनल पैन कार्ड का फोटो क्लिक करके अपलोड कर देना है, उसके नीचे आपको सेल्फी को अपलोड कर देना है और फिर आपको जो है ना यहाँ पे सिग्नेचर को अपलोड कर देना है। तो सिंपल है, आपको क्या करना है कि टेक फोटो पर क्लिक करेंगे, कैमरा का परमिशन देंगे और फ्रंट कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। चाहेंगे तो आप बैक कैमरा स्विच भी कर सकते हैं। फिर पैन कार्ड का फोटो आप क्लिक कर लेंगे, अपलोड कर देंगे। ऐसे ही आपको क्या करना है कि टेक सेल्फी पर क्लिक करना है, फ्रंट कैमरा आपका ओपन हो जाएगा। टेक फोटो पर क्लिक करके आप अपना सेल्फी एक क्लिक कर लेंगे, उसको भी अपलोड कर देंगे। योर सिग्नेचर में टेक फोटो पर क्लिक करेंगे, व्हाइट पेपर पर आप सिग्नेचर कर लेंगे और उसको भी फोटो क्लिक करके जो है ना आप यहाँ पे अपलोड कर देंगे। जैसे सब कुछ अपलोड कर देंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो है ना कुछ सेकंड आपको इंतजार करना है। उसके बाद फ्रंट कैमरा और माइक्रोफोन का जो है ना परमिशन मांगा जाएगा तो आपको अलाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद कोटक की तरफ से एक एजेंट जो है आपसे वीडियो कॉल पर ज्वाइन कर लेंगे, जो आपसे बेसिक कुछ इंफॉर्मेशन पूछेंगे जैसे कि आपका नेम क्या है, बोलेंगे आपका आधार कार्ड पैन कार्ड दिखाने को, आपका एक फोटो क्लिक कर लेंगे और उसके बाद यहाँ पर आपका केवाईसी को जो है ना डन कर देंगे। जैसे केवाईसी डन होगा तो आपके अकाउंट का सारा इंफॉर्मेशन जो है ना आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाएगा। अकाउंट का सारा इंफॉर्मेशन जैसे कि आईएफएससी कोड, अकाउंट नंबर, यूपीआई आईडी, ये सब आपको स्टार्टिंग में भी बता दिया गया है और लास्ट में भी आपको भेज दिया जाएगा। यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन जो है ना सबमिट हो चुके हैं, रिव्यू के लिए जा चुका है। 8 घंटे के अंदर में अकाउंट को ओपन कर दिया जाएगा बोला जा रहा है, लेकिन 2 घंटे के अंदर में ओपन हो जाता है। कोटक का एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है, जो भी अकाउंट का डिटेल है, उससे आप साइन इन कर लेंगे। आपका अकाउंट उसी में ओपन हो जाएगा एप्लीकेशन के अंदर में और उसके बाद यूपीआई, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, ये सब जो है ना आप वहीं से हैंडल करना स्टार्ट कर सकते हैं। तो यहां पर आपका कोटक का 811 अकाउंट ओपन हो चुका है और अकाउंट का सारा इंफॉर्मेशन आपको मैसेज के थ्रू, ईमेल के थ्रू भी भेज दिया गया है और आपको अप्लाई करते समय भी आपको अकाउंट का सारा डिटेल बता दिया गया है। अब देखो बोला जाता है कि अकाउंट 8 घंटे में ओपन कर दिया जाएगा, पर ये अकाउंट जो है ना 2-4 घंटे के अंदर में ही ओपन कर दिया जाता है। अब देखो ये अकाउंट को एक्सेस करने के लिए आपको क्या करना है कि कोटक का एप्लीकेशन आपको डाउनलोड कर लेना है और जो भी नंबर से आपने इस अकाउंट को अप्लाई किया है वो नंबर से इसमें आपको रजिस्टर कर लेना है। अकाउंट का सारा डिटेल डालकर आपका अकाउंट उसमें लॉगिन हो जाएगा और वहीं से पैसे के लेन देन स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं से यूपीआई स्टार्ट कर सकते हैं, वहीं से बैलेंस वगैरह सब कुछ चेक कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो से आपको हेल्प हुआ होगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा और अप्लाई लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना। गुड बाय, टेक केयर।